नमो सिद्ध नमो सिद्ध नमो श्री सिद्धाणम। नमो आयरिया आयरिया आयरियाणम। नमो अजाय अजाय अजायाणम। नमो लोये नमो सब साहुणम। नमो लोये नमो सब साहुणम। अरिहंतम। आई पर्यूषण आई 10 लक्षण। आई पर्यूषण आई 10 लक्षण। आई पर्यूषण आई 10 लक्षण। क्षमाई कहता क्रोध भगाओ, मार दो कहता मृदुता लाओ, आर्जव कहता सत्य दोनों रे, सोच बताता लोभ दोनों रे, सत्य धर्म धारो अर्चन, आए पर योषण आए 10 लक्षण। संयम धर आनंद बढ़ाओ, तपधारो कुंदन बन जाओ, त्यागी बनो उपकार करो तुम, आकिंचनमय रूप धरो तुम, ब्रह्मचर्यमय हो आचरण, आए पर्युषण आए 10 लक्षण। पर्युषण आए 10 लक्षण। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, श्री सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य सांग की, पर्वतिराज पर्युषण पर्व की, उत्तम सत्य धर्म की। ओम। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सत्यमेव जयते नान्यतम,
सत्य की ही विजय होती है। दुनिया में लगता जरूर है कि सत्य की कोई कद्र नहीं है, सत्य हार जाता है, लेकिन कितना भी बार हारे सत्य, अंततः विजय सत्य की ही होती है। अखाड़े में उतरे हुए पहलवान कितना भी लड़ें और कितने बार भी मजबूत पहलवान हारे, अंततः जीतता वही है। सत्य मजबूत है, परिपक्व है, आधार है, इसलिए हारता हुआ सत्य भी हारता नहीं है, वह जीतने का मार्ग प्रशस्त करके जाता है। सत्य कदाचित परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता। बहुत बार आप देखिए, सत्यवादी व्यक्ति है, ऑफिसर लाइन में है, राजनीतिक लाइन में है, व्यापारी लाइन में है, समाज सेवा के क्षेत्र में, कई बार सत्य व्यक्ति बहुत बार परेशान होता है। वह रिश्वत नहीं लेता है, बेईमानी नहीं करता है, और ऐसे माहौल में जब दबाव पड़ता है कि तुम्हें इतना हमें देना पड़ेगा, इतना हमें देना पड़ेगा, और तंग आ जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन अगर मुकाबला करता रहे तो सत्य कदाचित परेशान होता है, लेकिन पराजित नहीं होता है, जीत उसकी होती है, अंततः सम्मान उसे मिलता। जानियो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सांच बराबर, सत्य के बराबर कोई तप नहीं है। यूं 10 उपास करो तपस्या है, 16 उपास कर रहे हो आप लोग तपस्या है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर जीवन और व्यवहार की अपेक्षा कहें तो सत्य से बड़ा कोई तप नहीं है। आजकल के तो बेटे बेटियां भी अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, जबकि परिवार विश्वास से चलता है, समुदाय विश्वास से चलता है, समाज विश्वास के बल पर बढ़ता है। लोग लोभ लालच धन पैसा के पीछे झूठ बोलने से भी गुरेज नहीं करते। अपने निजी स्वार्थों के पीछे माँ बाप से और रिश्तेदारों से भी महत्वपूर्ण बातें छुपा लेते हैं। परिणाम खुद की फजीती, परिवार की भी फजीती, समाज की भी फजीती। गलत रास्ते पर कदम रख देते हैं और नुकसान का पाते हैं। और आजकल तो मोबाइल को लेकर के तो कितने झूठ नहीं होते। यहाँ घर में बैठे बैठे भी हम कहते हैं हम तो बाहर हैं अभी, जब घर जाएंगे तब आपसे बात करेंगे, बोलते हैं झूठ। दोस्तों के साथ गप्पें कर रहे हैं, भाई हमारे पर्युषण चल रहे हैं और हम मंदिर में हैं, कर क्या रहे हो, कितना झूठ बल गया। पत्नी से तक झूठ बोलते हैं। कहाँ हो, दुकान पर हैं। पत्नी कहती है कि अभी तो पप्पू दुकान से आया है, दुकान तो बंद है। फिर अविश्वास होता है कि नहीं? फिर आप सफाई देते हो कि नहीं, दोस्त के पास गया हूँ, पार्टी में गया हूँ, बिजनेस पर्पस से गया हूँ। फिर इसीलिए कई बार चेक करना पड़ता है। पूरी सभा लगी हुई थी और मंच से अचानक अनाउंस हुआ, जेठा भाई हैं क्या? जेठा भाई हैं क्या? दया भाभी उनको घर पर बुला रही हैं। जेठा भाई खड़े हो गए जाने के लिए, इतने में महिलाओं की लाइन से दया भाभी खड़ी हो गई, बोली बैठो बैठो, हम तो चेक कर रहे थे कि तुम यहाँ हो कि नहीं हो। अब ऐसे अविश्वास होता है। क्यों? कहीं ना कहीं तुमने झूठ बोला है, तुमने कुछ गड़बड़ किया है। विश्वास सत्य के बल पर टिका रहता है, झूठ से विश्वास टूटता है। रिश्तों में भी विश्वास चाहिए, और मोक्ष मार्ग में तो श्रेष्ठ विश्वास के लिए श्रद्धान का नाम दिया गया है। सम्यक श्रद्धा चाहिए, उसके बिना तुम्हारा ज्ञान और चारित्र भी अधूरा है।
तो चाहे पारिवारिक संबंध हो, चाहे सामाजिक और राजनीतिक, सत्य के बिना कुछ नहीं होता। अभी विधानसभा उपाध्यक्ष आए, विश्वास मत है बोले आज, है ना? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। विश्वास में रहना है तो विश्वास के लायक काम करते रहो। अविश्वसनीय गलत काम कर दिए तो मुश्किल हो जाएगी, हैं? अब चूंकि इतने साधुओं का दर्शन किया है तो विश्वास में तो रह ही जाएंगे, लेकिन जीवन में चाहे कैसा भी क्षेत्र हो, धर्म और सत्य को ताक पर नहीं रखना चाहिए। सज्जनों, हम राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कहते हैं गांधी जी को तो सत्य के प्रयोग करने की प्रेरणा बचपन में देखे गए राजा हरिश्चंद्र नाटक से ही मिली थी। कैसे एक राजा सपने में विश्वामित्र के लिए अपना राजदान कर देता है और कैसे एक विश्वामित्र जैसे ऋषि कहलाने वाले उनको और ठगते हैं। दान दिया है, दक्षिणा और दो, हैं? मिलेंगे आपको, आज भी मिलेंगे ऐसे विश्वामित्र। दान तो दिया ही है, दक्षिणा और दो। कोई ऐसा एकाध निकलता है, क्योंकि दिगंबर मुनि तो लेते नहीं हैं, इसलिए हम उदाहरण देते हैं कि कोई ऐसा एकाध निकलता है भारती बापू जैसा कि यजमान ने दी गई भारी भरकम करोड़ों की जमीन 14 साल बाद जरूरत पड़ने पर उसको वापिस कर दी। वरना आजकल तो ऋषि मुनि टाइप के जीव भी जितना मिल जाए सो बटोरो, उतने आश्रम बनाओ, उतने ज़्यादा कब्जे करो। साधु का मार्ग नहीं है। दान तो दे दिया है हरिश्चंद्र, दक्षिणा भी दो। कितनी दक्षिणा? 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 स्वर्ण मुद्राएं लो। लेकिन ये तुम्हारी कहाँ रही? ये तो तुम दे चुके हो, ये तो सब राज का है। ये तुम्हारे सोने का हार मुकुट ये सब राज का है, तुम राज तो दान कर चुके हो, अब दक्षिणा। कहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र ने अपने को बेच दिया, पत्नी भी बिक गई, बालक भी बिक गया, लेकिन उन्होंने अविश्वास या असत्य का मार्ग स्वीकार नहीं की, दक्षिणा चुकाई। पूरी कथा, पूरा नाटक, पूरी पिक्चर आपको मालूम है। किसी जमाने में पृथ्वीराज कपूर ने राजा हरिश्चंद्र का रोल निभाया था। भले जिंदगी भर झूठ बोला होगा, लेकिन पिक्चर में उसने सत्यवादी का रोल निभाया था। बरोबर छे ने? आप लोग बड़े अच्छे मालूम पड़ते हैं, लगता है कि बचपन से आज तक आपने कोई फिल्म ही नहीं देखी। वो धार्मिक टाइप का सीरियल था, इसलिए बहुत लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी कभी देखा होगा। तो उसमें कैसे वह अपनी सत्यता पर अडिग रहता है, कितने तरह के उपद्रव होते हैं, कितनी तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं। बालक नकली सांप के डसने से, मायावी सांप के डसने से मर भी जाता है, संस्कार को भी जगह नहीं मिलती है। क्या क्या कितना दुख आ पड़ता है उसको देखने से, सुनने से अपना मन भी रोने लगता है, लेकिन सत्य से नहीं दिखे। आज देख लो, माँ बाप हैं, आपके हैं, आपकी बातें पूरी कर रहे हैं, फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो। हैं? मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया है, किताबें खरीदने के लिए पैसा चाहिए है, हैं? और कर कुछ का कुछ चल रहे हो। ऐसा नहीं। कहीं नौकरी कर रहे हो, मालिक का विश्वास बना के रखो। बड़े बुजुर्गों के, माता पिता के सानिध्य में हो, विश्वास बना के रखो। गुरुजनों के सानिध्य में हो, विश्वास बना के रखो। झूठे लोगों की कहीं कद्र नहीं होती है। झूठ की हांडी एक बार ही आग पर चलती है, द्वारा चढ़ाओगे तो उसमें कुछ भी पकता नहीं। गुरुदेव तपस्वी सम्राट यूं बहुत सरल थे, लेकिन वे अपने प्रिय भक्तों को भी एक बात जोर से बोलते थे, तुमसे जितना जो कुछ हो सकता है उतना ही बोलना, नहीं तो मेरे सामने चुपचाप बैठना। तुम आके बोल तो गए,
कि मैं अमुक जगह इतना दान करूँगा, बाद में कहने लगे मेरे को नहीं जम रहा। पहले ही क्यों बोला? अब अमुक लोगों को बोला है तो दो, तुम बोल तो गए, आप पधारो, मैं पूरे 4 माह तक चौका लगा के सेवा करूँगा। पहुँच गए, अब बहाने बनाने लगे, पत्नी बीमार है, घर में कोई नहीं है। इसलिए जबान संभाल के, रिश्तेदार को निमंत्रण तो दिया है, भाई साहब पधारो, 8-10 दिन तो हमारे यहाँ रहो। भाई साहब आ गए, दूसरे दिन आप कहने लगे भाई हमको तो बाहर जाना है और आप, तो ऐसे जमेगा क्या? कैसे लोगों के मन दुखते और टूटते हैं उसके उदाहरण हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हो। इसलिए सत्य के लिए सत्य के ढंग से, सत्य का मतलब लठ छाप नहीं है, हम सत्य तो बोल रहे हैं। कल इसने उपवास का नियम लिया और पानी पिया था, हम तो माइक से बोलेंगे, हम सत्य तो बोल रहे हैं। सत्य बोल रहे हो, लेकिन ये ऐसा सत्य है कि सामने वाले का अपमान है, सामने वाले का थोड़ा सा ही हेठी दिखाना है। ठीक है, उसने छूट रखी होगी, उसको ज़रूरत पड़ गई, ले लिया, तुमको प्रचार करने की क्या ज़रूरत पड़ी है? सत्य है, बिटिया दिमाग को नहीं संभाल पाई, किसी प्रपंच में 2-4 घंटे को लापता हो गई, चली गई, भले किसी के साथ गई हो ना गई हो, किसी तीर्थ पर बैठी रही हो, लेकिन सत्य है इनकी लड़की तो भग गई थी, 3 घंटे तो पता ही नहीं पड़ा कहाँ गई। फिर जाकर के तारंगा जी से लाए। अरे तो इतना सीधा अर्थ तो है कि किसी कारण से नाराज हो गई, कोई बात बन गई, बिगड़ गई, किसी की बातों से प्रभावित हो गए, लेकिन अब तुमको ऐसा सत्य उजागर करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी? उसका मन दुखेगा, उसके परिवार का मन दुखेगा, बिना बात का बतंगड़ भी बन जाएगा, गलती उसमें कुछ भी नहीं हो भले। इसलिए ऐसा सत्य नहीं बोलो जो दूसरे के घर में, दूसरे के मन में आग लगा दे। सत्य तो है, मैं तो सत्य ही बोल रहा हूँ। सत्य बोल रहे हो, लेकिन तुम आधे दिमाग के आदमी हो। ऐसा सत्य भी झूठ है जिससे किसी का घर परिवार उजड़ जाए, हैं? जिससे कोई जेल में पड़ जाए, फांसी लग जाए। सुना होगा, मुनिराज बैठे थे, कसाई निकला, गाय निकली भागती हुई, पीछे से कसाई निकला। कसाई ने पूछा यहाँ से गाय गई क्या?